नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एमएन एजुकेशन हब में। और मैं डॉक्टर मृणाली निगम कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। दैट इज द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये यूनिट 1 है हमारा बच्चों। और जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सिलेबस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और उसमें डिस्कस किया था कि हमको थॉरोली जर्नी में क्या क्या स्टडी करना है। और यूनिट 1 में हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में बच्चों वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन। वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या है, ये आया कहां से, किस लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग आज। अब व्हाट इज कम्युनिकेशन, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन से कि दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं संचार। संचार जानते हैं ना, इधर से उधर जब ट्रांसमिट करते हैं कोई भी बात को या कोई भी इंफॉर्मेशन, मैसेज या आइडिया को, उसे हम कहते हैं संचार। उसी प्रकार से कम्युनिकेशन। अब ये आया कहां से वर्ड, सब द मेन थिंग इज दैट कि ये वर्ड वेयर इज द ओरिजिन फ्रॉम, ये कहां से ओरिजिन हुआ इसका। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है ये? लैटिन लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे लैटिन एक भाषा है और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और इस वर्ड का मतलब होता है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन कहां से ओरिजिन हुआ है? कम्युनिकेयर से हुआ है। और कम्युनिकेयर जो वर्ड है दैट इज अ लैटिन लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, और इसका मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेयर? इट मीन्स टू शेयर। इट मीन्स टू शेयर। टू शेयर मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, आइडिया को या फीलिंग को जब हम शेयर करते हैं, मीन्स बांटते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज और एनी फीलिंग और इमोशन व्हेन वी शेयर टू समवन, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। सो ऑन, तो जो इसकी उत्पत्ति हुई है ये कम्युनिकेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर। अब कम्युनिकेशन एक्चुअली बच्चों एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कम से कम वी रिक्वायर 2 persons. One is sender and the other is receiver. One is sender and the other is receiver. अब ये सेंडर क्या है और ये रिसीवर क्या है? सेंडर मतलब क्या होता है? सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला या देने वाला, और रिसीवर का मतलब होता है उसको रिसीव करने वाला। अब व्हाट इज द सेंडर, एंड इस प्रोसेस में सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है? इस प्रोसेस में सेंडर वो पर्सन है जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है या आप उससे कुछ भी ले रहे हो तो आपको रिसीवर, और जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है या कोई भी मैसेज आपको कन्वे कर रहा है, देन द पर्सन इज द सेंडर। दैट मीन्स जैसे कि अभी हम लोग अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो मैं आपको पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू, ओके, और आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि इस समय आई एम द सेंडर एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू आर वॉचिंग माई लेक्चर, देन यू आर द रिसीवर बिकॉज यू आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हो एंड आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, सो आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर। सो दिस इज द मेन वी कैन से द प्रोसेस और द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे मैं अभी आपको डिफाइन करूंगी। लेकिन अगर बात को समझें, टॉपिक को समझना है, तो उसके लिए जरूरी है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और एक्सप्रेसिंग एनी इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हालांकि इस प्रोसेस में हमें और भी कई सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट द टू पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, वन इज द सेंडर एंड द अदर इज द रिसीवर। और बच्चों एज वी नो कि कम्युनिकेशन हम लोगों की जैसे कि दैनिक आवश्यकता है। दैनिक आवश्यकता कैसे है
बिकॉज इट्स द बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी। विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट कम्युनिकेशन। आप सोचिए, क्या आप एक भी दिन बिना बातचीत करे या बिना बोले रह सकते हैं बिना कम्युनिकेशन किए? नहीं ना। क्यों? बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, क्या है? कम्युनिकेशन। और इसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या मैसेज को इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि इसका अर्थ है टू शेयर। आप इंसान हो, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब लोग इंसान हैं। और नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट, केवल एक इंसान ही कम्युनिकेट नहीं करता, इवन द एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट। नॉट ओनली एनिमल्स, इंसेक्ट्स ऑल्सो कम्युनिकेट, मैमल्स कम्युनिकेट, इवन द डिफरेंट क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जो भी प्राणी हैं वो सभी कम्युनिकेशन करते हैं। ऑल्दो हम लोग इंसान है तो वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर बट नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द अदर क्रीचर्स, बट द पीपल ऑफ द सेम स्पेसीज अंडरस्टैंड। उसी जाति के लोग उनकी भाषा को समझते होंगे। तो कम्युनिकेशन हम सबकी एक मूलभूत आवश्यकता है और हमें सोसाइटी में आपस में रहने के लिए, बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। और इसलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन हमारे जीवन का, एक बेसिक नीड है। लाइक हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमें खाने की जरूरत है, वी नीड अ छत, हमें घर की जरूरत है। तो सच एज हमें कम्युनिकेशन की भी जरूरत है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और जिसका मतलब होता है टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन और एनी मैसेज और एनी आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर। इट इज एन एक्टिविटी एक्चुअली, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आई जस्ट डिफाइन यू इन सम वर्ड्स। लाइक लिखिए, डू इट इन इन्वर्टेड कॉमास। कम्युनिकेशन is a process of exchanging. Communication is a process of exchanging any information, message, idea and feeling from one person to another, from one person to another। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में केवल 2 ही पर्सन रिक्वायर्ड हो। वी कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द होल ग्रुप एट द सेम टाइम। हम एक इंफॉर्मेशन को एक ही साथ में कई सारे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी ऑन एटलीस्ट हमें 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। तो अंडरस्टैंड द डेफिनेशन कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एनी इंफॉर्मेशन, मैसेजिंग, आइडिया एंड फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को या आइडिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर ट्रांसमिट करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, सो ऑन। और कम्युनिकेशन जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हर ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता है। अच्छा बच्चों, you all are the students of the polytechnic and being a student, what is the need of communication for you? आपके लिए क्या आवश्यकता है कम्युनिकेशन की? So on, I will say कि आप लोग यहाँ पे आए हो because you want to be an engineer and being an engineer जरूरी है कि आप हिंदी के अलावा एक भाषा पे अपनी कमांड और करें। और जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश। हर कोई हिंदी के बाद में अगर कोई दूसरी भाषा बोलता है तो वो होती है इंग्लिश। इसलिए जरूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो, और उसको बेहतर करने के लिए आपको अपनी इंग्लिश पे कमांड बनानी होगी, तभी जो आपका कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन।
समझ लीजिए इसको, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी इसके अलावा साथ साथ, तो आप फिर उस नोट्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन की जो है प्रोसेस होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट मीन्स कम्युनिकेशन करने में कि जो है हमें कौन सी प्रोसेस से होते हुए गुजरना पड़ता है, या कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस के लिए वी हैव सम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स वी रिक्वायर सम कंपोनेंट्स थ्रू विच वी कम्युनिकेट, जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।